भगवद गीता अध्याय 1। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोक द्वारा अर्जुन की मना स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 2। गीता के दूसरे अध्याय संख्या योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, संख्या योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भगवद गीता अध्याय 3। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। भगवद गीता अध्याय 5। कर्म संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु कर्म योग अभिनय के लिए बेहतर है। भगवद गीता अध्याय 6। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग प्रणाली की प्रक्रिया मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है। हालांकि सामान्य रूप से लोगों के लिए प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल है, खासकर कलयुग में। भगवद गीता अध्याय 7। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। कृष्ण सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और वे इस तरह के ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। भगवद गीता अध्याय 8। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्रह्मांड क्या है? भगवान अपने शुद्ध रूप में कर्म फलदायी गतिविधियों, भक्ति सेवा और योग सिद्धांतों और भक्ति सेवा की व्याख्या भी करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने संप्रभु विज्ञान और संप्रभु रहस्य का खुलासा किया है। वह बताते हैं कि कैसे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व उनकी बाहरी ऊर्जा द्वारा निर्मित, प्रचलित, बनाए और नष्ट कर दिया गया है और सभी प्राणी उनकी देख रेख में आ रहे हैं और जा रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 10। अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन की असीम महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन कर उसकी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। श्लोक पढ़ने में ही नहीं, सुनने में भी मनमोहक है। वह अर्जुन की उसकी महिमा पर चिंतन करके भगवान का ध्यान करने में मदद करता है। भगवद गीता अध्याय 11। अध्याय 11 में वह भगवान से अनुरोध करता है कि वह उन्हें अपना विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाए। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वे अपने अनंत रूप को देख सकें, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। भगवद गीता अध्याय 12। अध्याय 12 अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछने से शुरू होता है और उनमें वे किसे पूर्ण मानते हैं, जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या जो भगवान के साकार रूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 13। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र के ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जाता है। इसी के साथ ही
अन्य और भी अध्याय हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करके संपूर्ण जीवन का सार उनके समक्ष रखते हैं। वैसे तो भगवत गीता के सारे अध्याय महत्वपूर्ण हैं, पर कुछ अध्याय जिसमें जीवन का सार है। भगवत गीता अध्याय 14 गणत्रय विभाग योग है। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। भगवत गीता अध्याय 15 गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर संपादीय भाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कार्य तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट